अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आँखों में जलन का होना, ख़ारिश होना, आँखों में वाटरिंग होना और मलने को दिल करना, स्पेशली आफ्टर आई मेकअप्स इज़ वेरी कॉमन थिंग टू ऑब्जर्व। एंड मुझे ये प्रॉब्लम हुआ आज से 10 साल पहले स्टार्ट, और कभी कभार ये वापस भी आ जाता है। एंड आई हैव बीन टू मल्टीपल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट्स, क्योंकि कुछ दिन आई ड्रॉप्स डालने से मेरी आंखों में इरिटेशन सेटल होती थी और उसके बाद दोबारा से आ जाती थी। एंड देन मुझे मेकअप को काफ़ी दिनों के लिए स्टॉप करना पड़ता था। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपको भी मेकअप से एलर्जी है, आई मेकअप करने से स्पेशली आपकी आंखों में ख़ारिश एलर्जी हो जाती है और आपका मलने को दिल करता है, एंड इवेंचुअली आप मेकअप अपना ख़राब कर लेते हैं, एंड देन फ्यू डेज़ के लिए आपको इससे दूर रहना पड़ता है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी आंखों में इस इचिंग को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको समझने के लिए और फिर अल्टीमेटली इसे करेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंखों में आखिर इचिंग होती क्यों है मेकअप करने से। इसमें सबसे बिगेस्ट कंपाउंड जो मेकअप्स में होता है दैट इज़ निकल। सो निकल इज़ अ केमिकल, इट्स अ मेटल जो बहुत सारे आई शेडोज़ में होती है, मस्काराज में होती है, आई लाइनर में होती है। इसके अलावा हम जो रिस्ट वॉचेस पहनते हैं उसके अंदर भी निकल हो सकती है, ईयर के हम स्टड्स या हम ईयर टॉप्स पहनते हैं उसके अंदर हो सकती है, किसी भी मेटल के अंदर निकल हो सकती है। और निकल एक ऐसी मेटल है जिससे बहुत सारे लोगों को एलर्जी है। तो जब हम वो आई शेडोज़ या आई लाइनर या मस्कारा अप्लाई करते हैं तो इंस्टेंटली हमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और हमारा दिल करता है कि हम इसको रिमूव कर दें। इसके अलावा कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो मेकअप में आपको पढ़ना चाहिए और उनको अवॉइड करना चाहिए अगर आपको आंखों में इचिंग का मसला है। वो केमिकल हैं पैराबेन्स। पैराबेन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो मेकअप प्रोडक्ट्स के अंदर आमतौर पर पाए जाते हैं और आपको उनसे एलर्जी है। इसके अलावा बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम एक इस किस्म का कंपाउंड है जो कि प्रिजर्वेटिव एजेंट के तौर पे यूज़ होता है और वो भी मेकअप्स में काफ़ी हद तक होता है। तो यू आर गोइंग टू अवॉइड पैराबेन्स एंड बेंजलकोनियम क्लोराइड एंड ऑब्वियसली परफ्यूमिंग प्रोडक्ट्स। जितने भी परफ्यूम या सेंटेड आइटम्स होते हैं, आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ रीज़न फॉर द मेकअप्स टू बी सेंटेड। तो आई मेकअप्स अगर आपके परफ्यूम्ड हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि मैडम हमें पहले तो इचिंग का मसला नहीं था, वी हैव बिन यूजिंग सेम ब्रांड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब हमें ये प्रॉब्लम आया है। तो इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको अगर पहले किसी प्रोडक्ट से एलर्जी नहीं थी तो अब नहीं होगी। इसमें दो बातें आपने याद रखनी है। पहली बात तो ये देखें कि आपकी जो मेकअप प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं, जो पहले एलर्जी नहीं करती थी और अब करना शुरू हुई है, तो क्या वो एक्सपायर तो नहीं हो गई। मोस्टली मैंने ये देखा है कि हमारे जो आई पैलेट्स हैं और जो ब्लशर्स हैं वो बड़े अरसे से पड़े रहते हैं। इवन मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेरी शादी के ज़माने से होंगी। नंबर 2 के ऊपर आपकी स्किन सेंसिटिव हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि पहले उन चीज़ों को रिएक्ट नहीं कर रही थी जिनको कोई वो अब रिएक्ट कर रही है। बहुत सारे लोगों की स्किन भी ड्राई होती है और ड्राइनेस ऑफ स्किन कैन बी अ रीज़न फॉर सो मैनी डर्मेटोलॉजिकल डिजीजेस। इसी तरह जो आइज़ की ड्राइनेस है वो भी वजह बनती है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, जिनमें एक प्रॉब्लम है मेकअप्स का इरिटेट करना। तो अगर आपकी आईज ड्राई हैं, इसका मतलब है कि जो आई के अंदर पाई जाने वाली टीयर फिल्म है वो कम है, वो रिड्यूस्ड हो गई है। बेसिकली हम सबकी आंखों में अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज्म रखा है कि हम सबकी आंखों में कॉन्स्टेंटली एक टीयर फिल्म रहती है। टीयर फिल्म में नीचे पानी और सबसे ऊपर होता है ऑयल की एक लेयर। वो जो ऑयल है वो हमारे आई लिड्स के अंदर मौजूद ग्लैंड्स बनाते हैं, जिनको हम मिबोमियन ग्लैंड्स कहते हैं। फॉर सम रीज़न अगर किसी के आंखों के अंदर ये पाए जाने वाले ग्लैंड्स जो आई लिड्स के टिप्स के ऊपर होते हैं, जहाँ से आपकी आई लैशेज ग्रो आउट कर रही हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो मिबोमियन ग्लैंड्स ऑयल पैदा नहीं कर पाते, और जब वो ऑयल पैदा नहीं कर पाते तो आपकी जो टीयर फिल्म है वो जल्दी से ड्राई हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर पाई जाने वाली ऑयल लेयर जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो वो जल्दी से ड्राई हो जाती हैं। और लोगों को पेशेंट्स को ऐसे फील होता है जैसे उनकी आंखों में, तो अगर आपकी आंखों में ड्राइनेस का इशू है, आपको लगता है कि आपकी आंखें ड्राई हो जाती हैं बार बार, तो एक आर्टिफिशियल टीयर जेल ड्रॉप्स मिलते हैं, यू कैन यूज़ देम। आप रात के टाइम अगर उनको आंखों में डाल के सोते हैं तो सुबह तक आपकी आंखों में अच्छा खासा मॉइस्चर रिटेन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें ये रीज़न भी सॉर्ट आउट करनी चाहिए कि अगर किसी भी वजह से हमारे मेबोमियन ग्लैंड्स की डक्ट्स ब्लॉक्ड हैं, वहाँ पे उनके सुराख बंद हुए हुए हैं एंड दे कैन नॉट पोर देयर सिक्रीशंस आउट ऑन द टीयर फिल्म, तो हमें उनको भी ओपन करने की ज़रूरत है। दफ़ा आई वेंट अब्रॉड और वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ सैलॉन्स के अंदर ख़वातीन को ये थेरेपी दी जा रही थी। देन जब मैंने इंक्वायर किया तो पता चला कि उनकी आंखों के लिए, जिस तरह हम पेडी मैनिक्योर कराते हैं अपनी हाथों के लिए, पाँव के लिए, तो इसी तरह उन्होंने कहा कि ये जो आईलिड्स हैं इनकी हेल्थ को रिटेन करने के लिए वी डू दिस राइस सॉक्स ट्रीटमेंट। एंड राइस सॉक्स में क्या है जी कि सॉक्स के अंदर या आप किसी भी ग्लव टाइप चीज़ के अंदर, किसी भी सैक के अंदर आप राइस डालें, उसको माइक्रो कर लें। एंड राइस जो हैं, कच्चे चावल जो हैं, जब उन्हें माइक्रो करते हैं तो उनके अंदर हीट रिटेंशन जो है वो काफ़ी देर तक रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी। ऑब्वियसली वो आप विल चेक इट विद द बैक ऑफ योर हैंड कि आप कितना टॉलरेट करते हैं। तो वो हल्के गर्म जो राइस होंगे, यू पुट इट ऑन योर आइज एंड यू टेक रेस्ट फॉर लाइक 5 to 10 minutes। उससे क्या होगा कि वो जो हीट है उससे जो
आपके मेबोमियन ग्लैंड्स की डक्ट्स ब्लॉक हुई हुई हैं बिकॉज ऑफ द मेकअप्स, बिकॉज ऑफ द मिट्टी, द डर्ट एंड द सिक्रीशंस, वो खुल जाएंगी, वो अच्छे से अपनी ऑयल सिक्रीशंस को बाहर निकाल पाएंगी और आपकी आंखों की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी और आई लैशेज़ को ग्रो करने में मदद मिलेगी। तो ये थेरेपी जो है ये बड़ी यूज़फुल मेरे लिए साबित हुई और मेरी आंखों की इचिंग इससे बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो गई। और इसके अलावा आप अपनी आंखों को सुबह शाम जब भी क्लेंजिंग के साथ धोते हैं तो ढेर सारा पानी आंखों के अंदर भी डालेंगे। बल्कि इस लिहाज से मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी है जो मुझे हेल्प आउट करती है कि यू पुट वाटर इन योर पाम, आप हाथ की ऐसे मुट्ठी सी बना के उसमें पानी डालती हैं एंड देन आई पुट माई आईज इनटू इट, और मैं बाकायदा अपनी आंख को पानी के साथ टच करके गोल गोल घुमाती हूँ जिससे कि पूरा पानी जो है वो मेरी आंखों की जो आईलिड्स हैं उन सबको अच्छी तरीके से साफ़ कर देता है। तीसरे नंबर पे जनाब जो रीज़न हमारी समझ में आती है आई मेकअप्स के इरिटेट करने की, वो है एक्जिमा, यानी आंखों के लिड्स के अंदर कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से वो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं। तो इट्स अ बेटर थिंग टू गो टू एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और टू गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट। एक यहाँ पे मैं आपके साथ और टिप शेयर करूँ कि जब भी आप कोई मेकअप प्रोडक्ट खरीदें तो आप उसके ऊपर पढ़ें कि अगर लिखा हुआ है हाइपो एलर्जेनिक एंड नॉन कोमिडोजेनिक तो मे बी वो आपको बाय करनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा तो नहीं बाय करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और कैच पॉइंट भी है, कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है हाइपो एलर्जेनिक या नॉन कोमिडोजेनिक तो ये 100% श्योर नहीं है कि वो आपको रिएक्ट नहीं करेगी। बिकॉज हाइपो एलर्जेनिक का मतलब ये है कि इसमें कॉमन पाई जाने वाली जो एलर्जन हैं जिनके साथ हमें पता है कि कुछ लोगों को एलर्जी है वो एक्सक्लूडेड हैं, वो नहीं हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलर्जेंस हो सकते हैं जिनमें से आपको किसी को एलर्जी है। दूसरे नंबर पे अगर नॉन कोमिडोजेनिक का वर्ड लिखा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये वाइट हेड ब्लैक हेड ज़्यादातर नहीं बनाएगा, लेकिन 100% चांसेस नहीं है कि ये नहीं बनाएगा, फिर भी 10 to 12% चांसेस होंगे कि ये ब्लैक हेड वाइट हेड बना सकता है। सो ये जो वर्ड्स हैं ये एज अ गाइड यूज़ करें बट नॉट द अल्टीमेट ट्रूथ, एंड ऑल्सो टू चूज़ द मेकअप प्रोडक्ट्स वेरी वाइजली। थोड़ी सी आपकी पॉकेट के ऊपर बर्डन आएगा बिकॉज मैंने ये देखा है कि जो आई प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली दे आर वेरी एक्सपेंसिव, द गुड वंस, और आपको गुड वंस ही लेनी चाहिए। आप अपनी वैरायटी को रिड्यूस करें, मे बी आप बहुत ज़्यादा आई पैलेट्स के बजाय 1 या 2 आई पैलेट्स रख लें और मस्कारा एक रख लें और एक थिन सा बारीक सा आई पेंसिल या आई लाइनर रख लें, लेकिन वो अच्छे वाले रखें जो आपको इरिटेट ना करें। तो मेकअप के ब्रांड्स कौन से होने चाहिए जो आपकी आंखों को इरिटेट ना करें, इसके ऊपर मैंने बहुत रिसर्च की है एंड आई विल पुट द नेम्स ऑफ द मेकअप प्रोडक्ट्स और द ब्रांड्स इनटू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, गो एंड वॉच इट। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ी सी हिम्मत करें, ये जो 3 बटन लगे हुए हैं लाइक का, सब्सक्राइब का और बेल आइकन का, इन तीनों को दबा लें ताकि अगर मैं कोई आने वाले फ्यूचर में वीडियोस पुट अप करती हूँ रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड हेल्थ ऑफ योर आईज, स्किन एंड द अदर एरियाज ऑफ द बॉडी तो वो आप तक लाजमी पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।